दोस्तों, साइप्रस और ग्रीस के साथ मजबूत होते भारत के संबंधों का फायदा अब हमें शिप बिल्डिंग में मिलने वाला है। भारत, ग्रीस और साइप्रस का ये ट्राइलेटरल भारत को इस क्षेत्र में काफी मदद करेगा। दरअसल ग्रीस और साइप्रस शिप बिल्डिंग यानी कार्गो जहाज वगैरह बड़े पैमाने पर बनाते हैं और अब इसी का फायदा भारत को मिलेगा। जहां साइप्रस की दो बड़ी कंपनियां भारत के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, तो वहीं भारत सरकार ने भी एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। काफी इंटरेस्टिंग खबर है भारत के शिप बिल्डिंग क्षेत्र से, और वह भी ऐसे समय पर जब यूरोपीय देश और अमेरिका कभी भी किसी भी जहाज पर प्रतिबंध लगा देते हैं। ऐसे में अपना खुद का कार्गो जहाज होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी लिहाज से ये खबर काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डिटेल में इस वीडियो को कवर करेंगे। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 70,000 करोड़ रुपए यानी 69,725 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया गया। ये पैकेज भारत के शिप बिल्डिंग और समुद्री क्षेत्र को नई जान देने के लिए लाया गया है। सरकार का मानना है कि अगर भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर कंपटीशन बनाना है तो समुद्री उद्योग और जहाज बनाने की क्षमता को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इस पैकेज की खासियत यह है कि इसे 10 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा और इसके जरिए भारत के शिप बिल्डिंग सेक्टर को आधुनिक, टिकाऊ और विश्व स्तर का बनाया जाएगा। केंद्र मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि शिप बिल्डिंग को मदर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग कहा जाता है, यानी अगर जहाज निर्माण शुरू होता है तो उसके साथ साथ इंजन बनाने वाली कंपनियां, स्टील और अन्य धातु उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, नए मटेरियल और कई अन्य सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ते हैं। सरकार की इस नई योजना के 4 बड़े स्तंभ है। पहला, देश के अंदर जहाज बनाने की क्षमता बढ़ाना। दूसरा, लंबे समय के लिए वित्तीय सहायता और आसान कर्ज उपलब्ध कराना। तीसरा, शिपयार्ड्स का विकास, चाहे वो नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हो या पहले से मौजूद ब्राउनफील्ड यार्ड्स का विस्तार। और चौथा, तकनीकी क्षमता और स्किल डेवलपमेंट, ताकि भारत के नौजवानों को भी रोजगार मिले और दुनिया के सबसे आधुनिक जहाज यहीं पर तैयार किए जा सके। इस पैकेज का एक अहम हिस्सा है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम यानी SBFAS, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2036 तक कर दिया गया है। इसके लिए करीब 24,736 करोड़ रुपए का कोष तय किया गया है। इसका मतलब है कि आने वाले सालों में जहाज बनाने वाली कंपनियों को लगातार वित्तीय मदद मिलती रहेगी। इसके अलावा एक और नई पहल है शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट, जिसके लिए 4,001 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसका मकसद ये है कि भारत में पुराने जहाज तोड़े जाने और उनकी सामग्री को नए जहाजों में इस्तेमाल करने को बढ़ावा दिया जाए। यही नहीं, सरकार एक नया संस्थान भी बनाने जा रही है, नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन। ये मिशन सभी योजनाओं और प्रोजेक्ट पर नजर रखेगा ताकि काम तेजी से और सही दिशा में आगे बढ़ सके। बात करते हैं वित्तीय ढांचे की। इस पैकेज के तहत एक बड़ा कदम है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। इसके लिए सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और इसमें 20,000 करोड़ रुपए मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड के लिए होंगे, जिसमें 49% तक हिस्सा खुद भारत सरकार डालेगी। वहीं 5,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट इंसेंटिवाइजेशन फंड के लिए होंगे। इसका फायदा ये होगा कि जहाज बनाने वाली कंपनियों को सस्ता कर्ज मिलेगा और प्रोजेक्ट की बैंकिंग में आसानी होगी। इसके साथ ही सरकार ने शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम भी शुरू की है, जिसकी लागत लगभग 19,989 करोड़ रुपए होगी। इस योजना का उद्देश्य है भारत की घरेलू जहाज बनाने की क्षमता को बढ़ाकर 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज प्रति वर्ष करना। इसके लिए बड़े बड़े मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा। इसी के साथ इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के तहत एक नया संस्थान इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। यहां पर रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और स्किलिंग पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा जहाज निर्माण प्रोजेक्ट के लिए बीमा और रिस्क कवरेज भी दिया जाएगा, ताकि कंपनियों को बड़े निवेश करने में डर ना लगे। ये पूरा पैकेज सिर्फ एक आर्थिक योजना नहीं है, बल्कि इसके कई गुणात्मक असर भी होंगे। सबसे पहले तो ये योजना भारत में करीब 30 लाख नए रोजगार पैदा करेगा। इसके अलावा अनुमान है कि आने वाले सालों में इससे करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत के समुद्री क्षेत्र में आएगा, जहां निर्माण का फायदा सिर्फ उद्योग और रोजगार तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ेगा। अगर भारत अपने जहाज खुद बनाएगा और अपनी शिपिंग क्षमता बढ़ाएगा तो ये किसी भी वैश्विक संकट या सप्लाई चेन में रुकावट का सामना मजबूती से कर सकेगा। साथ ही भारत की भौगोलिक राजनीतिक ताकत भी इससे बढ़ेगी। आज जब दुनिया में समुद्री रास्तों और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, तो भारत का आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर और मजबूत शिप बिल्डिंग सेक्टर हमारी स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस की गारंटी बनेगा। ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी मजबूत करती है। भारत न केवल अपनी जरूरतों के लिए जहाज बनाएगा बल्कि आने वाले समय में दुनिया के लिए भी जहाजों का निर्यातक बन सकता है। इससे भारत को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और मजबूत होगी। वहीं पर दोस्तों भारत की इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में दो देशों से भारत को सबसे ज्यादा उम्मीद है, जिसमें एक है साइप्रस और दूसरा है ग्रीस। वहीं साइप्रस तो 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी भारत के अंदर करने को तैयार है। वहीं आप बकायदा रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। इसका ऐलान काफी समय पहले ही साइप्रस की तरफ से कर दिया गया था। खबर है कि दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने भारत में कुल 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। ये कंपनियां हैं साइप्रस की इंटर ओरिएंट नेविगेशन कंपनी और डेनशिप एंड पार्टनर्स। ये निवेश भारतीय शिपिंग उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश माना जा रहा है। जब से 2005 में इस सेक्टर को विदेशी निवेश के लिए पूरी तरह से खोला गया था। इसका मतलब है कि भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था अब वैश्विक निवेशकों के लिए बेहद आकर्षक बन गई है। इस निवेश का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इस पहल के तहत जो भी जहाज खरीदे जाएंगे वह भारतीय ध्वज के तहत रजिस्टर्ड होंगे। इसका मतलब है कि भारत की शिपिंग क्षमता बढ़ेगी और हमारी समुद्री शक्ति मजबूत होगी। साथ ही भारत के निर्यात और आयात के लिए किए जाने वाले माल के परिवहन से होने वाली आमदनी सीधे देश की अर्थव्यवस्था में रहेगी, जिससे व्यापार और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। इंटर ओरिएंट नेविगेशन जो 1979 में स्थापित हुई थी, दुनिया भर में 100 से अधिक जहाजों का संचालन करती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग इंडस्ट्री में एक विश्वसनीय और मजबूत कंपनी माना जाता है। इसके पास वैश्विक स्तर पर लंबे समय का अनुभव है और ये समुद्री व्यापार में अपनी मजबूत पकड़ रखती है। वहीं दूसरी कंपनी डेनशिप एंड पार्टनर्स लिमिटेड समुद्री सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें शिप ब्रोकरिंग, कमर्शियल मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी शामिल है। ये कंपनी दुनिया भर के क्लाइंट्स को अपनी शिपिंग और मैरीटाइम सर्विसेज देती है और इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुकी है। इस निवेश के कई बड़े लाभ हैं। सबसे पहले भारत की शिपिंग क्षमता सीधे तौर पर बढ़ेगी। नए जहाजों के आने से भारतीय पोर्ट्स और शिपिंग कंपनियों को आधुनिक तकनीक और सुविधाएं मिलेगी। इससे भारत का समुद्री कारोबार तेजी से आगे बढ़ेगा और भारत वैश्विक समुद्री व्यापार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि निर्यात और आयात से होने वाली आमदनी भारत के देसी बाजार में ही रुकेगी। इसका मतलब है कि भारत में ही रोजगार पैदा होंगे। जहाजों के संचालन, पोर्ट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक और अन्य जुड़े सेक्टरों में हजारों नौकरियों के अवसर बनेंगे। तीसरा लाभ यह है कि ये निवेश वैश्विक निवेशकों का विश्वास भारत के शिपिंग सेक्टर में बढ़ाने वाला है। जब दो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही है तो इससे दुनिया के अन्य निवेशक भी आकर्षित होंगे। आने वाले समय में यह भारत को एक शिपिंग हब बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा ये पहल भारत की रणनीतिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। ज्यादा जहाज भारत के ध्वज के तहत रजिस्टर्ड होंगे। इसका मतलब है कि भारत के हाथ में अपनी समुद्री संसाधनों और ट्रेड रूट्स को नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ेगी। इससे भारत को समुद्री सुरक्षा और रणनीति के मामले में भी मजबूती मिलेगी। दोस्तों, अक्सर आपको डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी इस तरह की वीडियो हमारे मेन स्ट्रीम चैनल पर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा कवर की जाती है। लेकिन अगर आपको इस तरह की न्यूज देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।